बकरीद को लेकर अलर्ट पर है प्रशासन। बकरीद को लेकर अलर्ट मोड पर है प्रशासन। महाराष्ट्र और यूपी पुलिस का फ्लैग मार्च देखने को मिल रहा है। बकरीद को लेकर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। तो कल बकरीद है और इससे पहले तमाम तरह की तैयारियां, शहर शहर अलर्ट पुलिस का लगातार जारी है। प्रशासन चौकस है। यूपी में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, दिल्ली में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। इन सब के बीच मुंबई की स्थिति भी आपको बताएंगे, जहां पर कुर्बानी को लेकर तनातनी, तो किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, माहौल खराब ना हो और ये त्योहार भी शांतिपूर्ण ढंग से मना लिया जाए। ऐसे में यूपी के कई जिलों में पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। जरा तस्वीरें आप देखिए मेरे चारों तरफ। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, ये इंश्योर कर रही है कि किसी भी तरह से स्थिति जो है वो नियंत्रण के बाहर ना जाए। कल बकरीद का मौका है। अब दिल्ली में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। मुंबई में नीतीश राणे ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया कि अगर सोसाइटी में कुर्बानी होती है तो बुलडोजर चलेगा। अब मुंबई में कुर्बानी पर तनातनी का माहौल बना हुआ है। मुंबई में भी पुलिस अगर हम देखें चाक चौबंद फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से स्थिति खराब ना होने पाए, त्योहार भी शांतिपूर्ण ढंग से मना लिया जाए, लेकिन ना कोई भी असामाजिक तत्व रंग में भंग डालने का काम ना करे, ये कोशिश की जा रही है। और इसीलिए देख रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले, हम राजधानी दिल्ली की बात कर ले या फिर हम वित्तीय राजधानी मुंबई की बात कर ले, हर जगह पर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है और लगातार सड़कों पर पुलिस इंश्योर कर रही है, चप्पे चप्पे पर तैनात। इस बीच कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जैसे कि सड़कों पर नमाज नहीं अदा होगी, शिफ्ट में नमाज पढ़ी जाएगी। इसके साथ साथ कुर्बानी के लिए जो जगह डेडिकेट की गई है, जो जगह स्पॉट की गई है, वहीं पर कुर्बानी होगी। कहीं पर भी आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, ये इंश्योर किया जा रहा है। ऐसे में किसी भी तरह से स्थिति खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर से कोई खिलवाड़ ना हो, उपद्रव ना करने पाए, सामाजिक तत्व माहौल खराब ना करने पाए, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सख्ती और ज्यादा की जा रही है। फ्लैग मार्च लगातार हो रहा है। राजधानी दिल्ली में भी इंश्योर किया जा रहा है कि यहां पर भी स्थिति किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो। वहीं अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो इस बार मुंबई में भी स्थिति अगर हम देखें थोड़ी सी ज्यादा संवेदनशील नजर आ रही है। कुर्बानी पर किस तरीके से तनातनी हुई है, कई जगह हमने देखा कि दोनों पक्ष जो है वो आमने सामने आ गए। ऐसे में ये माहौल खराब ना हो, ये इंश्योर किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन द्वारा, ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। मेरे साथ सुशील तिवारी जुड़ रहे हैं, ब्यूरो हेड उत्तर प्रदेश, और पंकज राय जुड़ रहे हैं मेरे साथ दिल्ली से, मेरे सहयोगी। पहले रुख कर लेते हैं सुशील जी का। सुशील जी, क्या व्यवस्थाएं की गई उत्तर प्रदेश में? बकरीद का मौका है और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं सरकार द्वारा जो दी गई हैं? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है मोनिका। यहाँ पर जो कुर्बानी का है, कुर्बानी के प्लेसेस निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि कोई भी सोसाइटी या घर के बाहर कोई भी कुर्बानी नहीं देगा। जो नमाज है, नमाज भी सड़कों पर पैदा नहीं होगी, वो भी या तो मस्जिद में नमाज अदा करिए, घर के अंदर नमाज अदा करिए, कोई सड़कों पे रोककर कोई नमाज अदा नहीं करेगा। और जो कुर्बानी है, कुर्बानी को लेके जिस तरह कल मुंबई में काफ़ी बवाल भी हुआ, काफ़ी वहाँ पर जो दो समुदाय आमने सामने आ गए, क्योंकि मुंबई में सोसाइटी में 300 बकरे मौजूद थे घरों में, उनको बाहर निकाला गया। लोगों ने काफ़ी वहाँ आंदोलन चला दिया और वहाँ पर बाकायदे 3 गाड़ियों से 300 बकरे बाहर निकाले गए। तो ये पूरा जो माहौल था काफ़ी ख़राब हो रहा था। इसको लेके मुंबई पुलिस ने भी वहाँ पर तमाम तैनाती की है और जो भी कुर्बानी के स्थान है वो निर्धारित किए हैं, घर में कोई कुर्बानी नहीं करेगा। तो ये सब जो माहौल है, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी है। पुलिस की ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, तमाम जो मस्जिद क्षेत्र हैं उसके पास काफ़ी पुलिस व्यवस्था रहेगी और तमाम छिड़काव भी हुआ है और तमाम पानी से भी छिड़काव हो रहा है। जगह जगह गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसको लेके उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी संवेदनशील है। जो भी मुस्लिम भाई हैं उनके लिए उनका सरकार का कहना है वो नमाज अदा करें, मस्जिदों में नमाज अदा करें, घर के अंदर नमाज अदा करें, कोई रोक-टोक नहीं है। इलाके हैं जैसे कि अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जी, जैसे अगर हम लखनऊ का जिक्र करते हैं, लखनऊ में बड़े पैमाने पर मुस्लिम्स रहते हैं। वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, वहाँ पर भी बड़ा एक अगर देखें बड़ी आबादी है मुसलमानों की, खासतौर से संभल किस तरीके से पिछले दिनों सुर्खियों में रहा है। ऐसे में वहाँ पर क्या कुछ विशेष इंतजामात किए गए हैं? बिल्कुल, जो संभल है, संभल लगातार चर्चा में रहता है। वहाँ के जो कप्तान हैं
के बिश्नोई, उन्होंने काफ़ी कड़ी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। बाकायदे वहाँ पर सबको एक लाउड स्पीकर के माध्यम से सबको संदेश दिया गया है, कोई भी जो मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति है वो अपना बिल्कुल त्यौहार मनाए, लेकिन घर के अंदर रह के नमाज अदा करे। और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको चाक चौबंद बनाने के लिए वहाँ का जो नगर विभाग है, नगर प्रशासन विभाग है, वो भी लगा हुआ है। लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया है, कोई भी अगर सड़क पे इस तरह नमाज अदा करेगा तो कड़ी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। और साथ में जो मस्जिदों के आसपास है कोई माहौल ना बिगड़े, कोई टकराव ना हो, इसके लिए चाहे संभल हो, सहारनपुर हो, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में पुलिस व्यवस्था तैनात की गई है। और उनको बाकायदे जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, उनको बाकायदे उनको निगाह रखे हुए हैं कि कोई भी दिक्कतें ना हो। इसके लिए बाकायदे थानों में ऐसे जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, उनके जो बड़े बड़े नेता थे, उनके वर्ग के जो काफी मानंद लोग थे, उनको थाने में मीटिंग करके बुलाया गया। उनसे कहा कि अपना त्यौहार मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरीके से कायदे से जो कुर्बानी है। सुशील जी, दिल्ली की स्थिति भी जान लेते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं। पंकज हमारे साथ बने हुए। पंकज, राजधानी दिल्ली को लेकर क्या जानकारी है? ईद का मौका है, बकरीद का मौका है, और इसे देखकर हमने देखा इसे लेकर कई बवाल भी हुए हैं महाराष्ट्र में। ऐसे में राजधानी दिल्ली में क्या खबर आ रही है? यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं, तैयारियां? मोनिका, राजधानी दिल्ली की बात किया जाए तो लगातार कोई भी त्यौहार आता है तो उसको लेकर के सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर दिक्कतें आई, उसको लेकर के अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती होती है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे रोड मैप बनाए जाते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में अगर देखा जाए तो बकरीद को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं की गई है। लगातार अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से तमाम ज़िले के जो अधिकारी हैं, डीसीपी हैं, वो लगातार बैठक कर रहे हैं। कितनी मस्जिदें हैं कि उनके इमामों से बातचीत, उसके साथ साथ अमन कमेटी के साथ बैठक, किस तरह से इसको रणनीति बनाया जाएगा, किस तरह से गलियां कौन सी खोली जाएगी, इन तमाम चीज़ों पर अगर देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में लगभग जो है बातें बैठ करके बैठक की गई हैं। उस बैठक में निष्कर्ष भी निकाल लिया गया है कि किस तरह से इस त्यौहार को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो, मनाया जाएगा। उसको साथ साथ अगर देखा जाए तो खुले में जिस तरह से नमाज की बात है उसको नहीं करना है, वो प्रतिबंध है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जानवरों को जिस तरह से इनके तरफ से बलि दिया जाता है या इनके तरफ से उसको काटा जाता है, वो भी काम जो है खुले में नहीं करना, उसका भी एक पॉइंट निर्धारित किया गया है। एक इलाका बनाया गया है कि आप वहीं पर जा करके इस तरह से कर सकते हैं। किन किन जानवरों की आप इस तरह से उनके साथ बलि दे सकते हैं, वो भी बाकायदे गाइडलाइन जारी की गई है। अन्यथा अगर इसके साथ कोई उपद्रवी तत्व कुछ करने का प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ऐसे में जो डीसीपीज हैं, लगातार जॉइंट सीपी, स्पेशल सीपी, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम जो अधिकारी, इस पर बैठक किया गया है। कल भी बैठक हुई है, आज भी जो जानकारी है दोपहर के वक्त कई जगह बैठक है। तो ये बैठकों में इसी तरह से बातचीत करके निर्देश जो है, निर्देशों का पालन करना है। कुछ उपद्रवी, कुछ ऐसे इलाके भी हैं मोनिका, चाहे द्वारिका की बात किया जाए या साउथ ईस्ट की बात किया जाए या नॉर्थ ईस्ट की बात किया जाए, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि इस तरह की दिक्कतें आती है। उसको लेकर के अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, अतिरिक्त प्लान किया गया है, अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। वहां पर सख्त निर्देश दिया गया है। तमाम सुरक्षा के उपाय के तहत जो अमन कमेटी के साथ इमाम जो हैं मस्जिदों के, उनके साथ बैठक किया गया है और निर्देश दिया गया है कि आपको इस तरह से काम करना, ताकि शांति और भाईचारा के साथ आप भी त्यौहार मनाओ, किसी भी तरह की किसी को कोई दिक्कत ना है। इन तमाम चीजों को जो है लोग पालन हो जाता है। एक तरफ सख्ती तो ठीक है, लगातार पुलिस गश्त कर रही है, लेकिन अगर समुदाय के अपने ही प्रतिनिधि जो है वो उनके बीच जाते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि सड़क पर नमाज अदा नहीं करनी है, तो वो जो मैसेज है वो काफी पॉजिटिव होता है, उसको पॉजिटिवली लेते हैं। अदरवाइज वो उसको इस तरीके से लेते हैं कि जानबूझकर हमें टारगेट किया जा रहा है। सो ऐसे क्या, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्या जो मौलवी हैं या फिर पर्टिकुलर एरिया के जो भी अगर हम देखें प्रतिनिधि हैं, चाहे धर्मगुरु हैं, क्या वो जा रहे हैं लोगों के बीच और उस तरीके से वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो पेश ना आए? हाँ बिल्कुल, जिस तरह पूरे लखनऊ में अगर चौक की बात करें, चौक में काफ़ी मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं, बहुत बड़ा इलाका है और लाखों मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर बाकायदे जो इमाम हैं, मस्जिद के इमाम हैं, तमाम मस्जिदें हैं, उनके इमाम बाकायदे लोगों से बिल्कुल ये बात कह रहे हैं कि जो भी नमाज है आके मस्जिद के परिसर में अदा करें या अपने घर में अदा करें, कोई भी सड़क में इस तरह का माहौल ना बिगाड़ें। तो ये जो पूरा एक माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन और तमाम जो मौलाना हैं उनके बीच जो मीटिंग्स हो रही हैं, बैठक हो रही है, उन्हें समझाया जा रहा है, तो वो समझ भी रहे हैं। जो अमन चैन कायम रहे, इसको लेके
पूरा एक माहौल बन रहा है। लखनऊ में माहौल अगर देखा जाए, जिस तरह फ्लैग मार्च भी हो रहा है और पुलिस लगातार इनको समझा भी रही है, मीटिंग्स भी कर रही है, थाने में बुला रही है, जो बड़े अधिकारी हैं बाकायदे राउंड ले रहे हैं, तमाम जो मौलाना हैं, इमाम हैं, उनके मस्जिद में पहुंच के पुलिस उनसे बातचीत कर रही है। तो ये पूरा माहौल एक बनाया गया है और इस माहौल में लगता है कि जो भाईचारा है, अमन चैन है, वो कायम रहेगा, क्योंकि योगी सरकार नहीं चाहती है कि किसी को कोई दिक्कत हो। सुनिश्चित किया जा रहा है कि रंग में भंग ना पड़े और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से जो है प्रेम के साथ मनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी, पंकज, अपडेट जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।